बड़ी बात यह है कि वो मुझे शुरू में वो कवि ज़्यादा बड़े लगते थे और गद्यकार उसकी तुलना में कमतर, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि वो गद्यकार शायद ज़्यादा बेहतर थे। यानी उनके उपन्यास नौकर की कमीज़ या दीवार में एक खिड़की रहती थी और इस तरह की जो उनके जो उपन्यास थे, खिलेगा तो देखेंगे, वो बहुत उन्होंने नए तरह से लिखने की कोशिश की और एक मानवीय विडंबना का बड़ा लेखक था। आधुनिक मनुष्य जो है और भारतीय मनुष्य खास तौर पे वो अजीब सी विडंबनाओं के बीच रहता है। यानी जिसका एक उदाहरण ये है कि हम लोग किसी बड़ी होटल में जाते हैं तो हमको इच्छा होने लगती है कि साहब हम कांटा छुरी से खाएं। हमारे बाप दादों ने कभी खाया नहीं और हम ये भूल जाते हैं कि कांटा छुरी खुद इंग्लैंड ने या यूरोप ने चीन से लिया है, हमारे पड़ोसी से लिया है, जिनसे हमारे बड़े शताब्दियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। तो इस देश में जो मध्य वर्ग है वो एक अपूर्व अज्ञान में रहता है, जिसके कारण एक अजीब सी विडंबना उसके जीवन में लगातार होती रहती है। मसलन कहीं जाएं तो क्या कपड़े पहन लें, गवर्नर साहब से मिलना है तो क्या कपड़े पहने, मुख्यमंत्री जी से। हम ये भूल जाते हैं कि ये भारत के नागरिक हैं और ये हमारे सामान्य मनुष्यों की तरह ही हैं। तो तरह तरह की विडंबनाओं की जो स्थिति है उसके बड़े अच्छे लेखक विनोद जी थे। अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में भी शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी थी कुछ, और उसके बाद फिर कविताएं लिखने लगे थे। उनकी जो कविताएं थी एक तरह से बिल्कुल नए तरह की थी। उसकी तुलना, उसका कोई सादृश्य हिंदी में नहीं मिलता। एक ज़रूर अमरीकी लेखक एक हुए हैं जिनका नाम था ई कमिंग्स, उनसे ज़रूर उनकी कविता का आप संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन विनोद जी एक छोटे कस्बे की मनुष्य की जो विडंबनाएं हैं, उसकी जो हास्य है उसके जीवन में जो तरह तरह की व्यंग हैं या उसके जो दुख हैं, उसके बहुत अच्छे कवियों में हिंदी के कहे जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने भाषा का, जो सारे अच्छे कवि भाषा का नया प्रयोग करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल उसमें पहले नहीं थे, लेकिन भाषा का एक बड़ा अच्छा उपयोग उन्होंने किया। जहाँ वो संज्ञा लिखने की जगह एक संज्ञा का वाक्य लिखने की जगह उसको पूरे वाक्य में अनुदित करके फिर वाक्य बनाते थे। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ कर सकते थे जिंदगी में का काम बहुत था। अब इसमें क्या है कि जिंदगी में बहुत कुछ करने की संभावना थी, ऐसा काम बहुत था। इसकी जगह संभावना शब्द को उन्होंने पूरे वाक्य में पहले घोल के बनाया और फिर पूरा वाक्य बनाया। तो एक किस्म से एक तरह का चमत्कार पैदा होता था और पाठक को उस कविता को तक पहुंचने में जो एक आनंद सा आता था, क्योंकि पाठक खुद उसको हल करने की कोशिश करता था। और फिर ये ख्याल रखिए, ये फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बड़े कवियों में आपको आमतौर पे नहीं मिलेगी। बड़ी कविता वो होती है जो पाठक की हिस्सेदारी के बिना पूरी नहीं होती। और इस दृष्टि से भी विनोद कुमार शुक्ल की जो कविता है वो बहुत अच्छी कविता है।